प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज। मुंबई की एक मॉडल और अभिनेत्री ने ओशिवारा के एक होटल में छेड़खानी का आरोप लगाया। राहुल राज ने भी आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस और उसके एक दोस्त के खिलाफ शिकायत की। होटल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर शिवसेना का सामना में निशाना लिखा, जो बोया वही काट रहे हैं। सामना में निकली शिवसेना की खड़से से खुन्नस। 2014 के चुनाव से पहले शिवसेना से बीजेपी के रिश्ते तोड़वाने का खड़से ने लिया था श्रेय। शिवसेना ने मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों के अभिभावकों से परीक्षा कठिन होने का डर दिखाकर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया। 26/11 हमले के आरोपी अबू जुंदाल के वकील का आरोप। ऑर्थर रोड के सुपरिंटेंडेंट उसे जुंदाल से नहीं मिलने दे रहे। मानवाधिकार आयोग और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से की शिकायत। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी, संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ी। बुल्ढाना में बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार में सहयोगी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के मंत्रियों का पुतला फूंका। कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर के विरोध का बदला। मुंबई से सटे ठाणे में 100 करोड़ की संपत्ति के लिए भाई ने ली चचेरे भाई की जान। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुंबई के नजदीक विरार में फर्जी बाबा की भीड़ ने की जमकर पिटाई। कई लोगों को लगा चुका है चूना। बुल्ढाना में भंडारे में खाना खाने से 100 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग। 2 लोगों की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एसआरटीसी की बस पलटने से 30 यात्री जख्मी। सड़क के बीच में खड़ी भैंस को बचाने में ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। मुंबई के तिलक नगर इलाके में गणपति के दर्शन के लिए लगातार आ रही भीड़। कुंफू पांडा की थीम पर बना है पंडाल। दगड़ू शेठ गणपति के दर पहुंची पुणे की आईएसएल टीम। खिलाड़ियों ने लंबोदर की आरती उतार कर की पूजा। पूजा अर्चना से पहले साफा और खास ड्रेस में नजर आए सभी खिलाड़ी। कई परिवारों के साथ सेल्फी भी खिंचवाने में मशगूल रहे। कल धूमधाम के साथ विसर्जन के लिए निकलेगी लालबाग के राजा की सवारी। लाखों श्रद्धालु लेते हैं भाग। 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई दर। अगस्त में 3.74% रहा थोक मूल्य सूचकांक। अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल ने किया मोबाइल बिजनेस के विलय का ऐलान। करीब 65,000 करोड़ रुपए होगी कुल संपत्ति। 3 दिन गिरने के बाद रुपए में मामूली सुधार। $1 के मुकाबले हुआ 66 रुपए 89 पैसे। 3 दिन गिरने के बाद सोना भी थोड़ा संभला। चांदी ने बनाई 450 उछलकर अच्छी बढ़त। निफ्टी में 11 अंकों का सुधार। 8,726 अंक पर हुआ बंद। विद्या बालन के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यूपी सरकार ने बनाया समाजवादी किसान बीमा योजना का ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले विद्या बालन बनी थी यूपी की समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर। संजय दत्त पर बनी बायोपिक फिल्म जनवरी 2017 में होगी रिलीज। राजू हिरानी है फिल्म के निर्देशक। फिल्म में रणबीर कपूर निभा रहे हैं संजय दत्त का किरदार। फिल्म मिर्जिया का म्यूजिक लॉन्च में पहुंचे गुलजार और अनिल कपूर। मिर्जिया से डेब्यू कर रहे हैं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। प्रत्यूषा बनर्जी को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपी और उसके बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज सिंह के खिलाफ एक मॉडल ने छेड़खानी की शिकायत की है। मॉडल का कहना है कि नशे में धुत राहुल ने उसके साथ गाली गलौज भी की, जबकि राहुल के मुताबिक मॉडल की शिकायत सफेद झूठ है। वो प्रत्यूषा से उनका नाम जुड़ा होने की वजह से उन्हें फंसा रही ताकि कुछ पब्लिसिटी मिल सके। I am innocent and it will be proved I am innocent.
विवादों से राहुल राज सिंह का पीछा नहीं छूटता। ताजा मामला अम्बोली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज हुआ है। एक मॉडल और एक्ट्रेस का आरोप है कि राहुल ने उसके साथ अंधेरी के एक रेस्टोरेंट में छेड़खानी की और शिकायत नहीं करने के लिए धमकाया भी। मॉडल के मुताबिक राहुल की एक दोस्त भी उनके साथ थी। तू मेरा क्या उखाड़ सकती है, जब मैं प्रत्युषा के केस में निकल गया, तू है क्या चीज, तेरा बॉम्बे में रहना मुश्किल कर दूंगा। एंड ही वाज अब्यूजिंग लिटरली एंड मतलब ये बहुत ही खराब बात है, जैसा भी वो बोल रहे थे, जैसा वो रिएक्ट कर रहे थे। हम लोग पुलिस स्टेशन गए। राहुल राज का कहना है कि उनका इस लड़की से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनका नाम प्रत्युषा से जुड़ा होने की वजह से उन्हें चीप पब्लिसिटी के लिए वो घसीट रही है। राहुल की दोस्त शैला चड्डा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि खुद को पीड़ित बताने वाली लड़की की कहानी झूठी है, बल्कि उल्टा उसी ने इन दोनों पर हमला किया था। शैला के मुताबिक उनकी ये चोटें उसी लड़की की देन है। वो पूरी तरह नशे में थी और इनके साथ गाली गलौज भी कर रही थी। तो मैंने कहा राहुल व्हाट इज दिस, क्या हु इज दिस गर्ल एंड क्या मैं ये बात ही कर रही हूँ, तब तक वो नीचे से ऊपर आई एंड शी स्ट्रेट अटैक्ड बोथ ऑफ अस। एंड जब अटैक करने गई, नेचुरली मैं सामने थी एंड आई रियलाइज इज कमिंग, तो मैं ऐसे हो गई। तो जब तक मैं ऐसे हुई, आई वाज प्रोटेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, तब तक शी हैड ऑलरेडी इंजर्ड मी। She injured me so badly, assaulted me literally. Then उसके बाद भी वो रुकी नहीं, उसके बाद भी मेरे बाल खींच के मुझे नीचे घसीटती गई। दोनों पक्षों का बयान लेने के बाद मुंबई पुलिस अब उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई को लेकर फैसला लेगी। प्रत्युषा बनर्जी को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में मुंबई पुलिस राहुल राज सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। My name getting involved into it was a kind of a shock to me that I did not even have spoken to this female who is claiming to be a model and an actress. किसी का नाम को भी डिफेम करना, एक पुलिस जो ऑफिशियल है हमारे लिए है, उसको आप जबरदस्ती किसी फॉल्स केस में बिजी कर रहे हो कि आप दिमाग लग रहा है, वर्कर लग रहे हैं, है ना। सो ये क्राइम है एक तरीके से। देयर इज अ लॉ, इफ यू आर पुटिंग अ फॉल्स एफआईआर और फॉल्स एलिगेशन, इट्स अ क्राइम। इस मामले में मुंबई पुलिस ने दोनों तरफ से एफआईआर तो दर्ज कर दी गई है, लेकिन सच्चा कौन है झूठा कौन है ये तो सीसीटीवी फुटेज ही बताएगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई को कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जाता है, पर कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि मुंबई भी छोटे शहरों वाली सोच से अलग नहीं है। हाल ही में एलजीबीटी समुदाय से जुड़े एक युवक को शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट बार में घुसने नहीं दिया गया। यह घटना अंधेरी की है। हालांकि रेस्टोरेंट बार के मालिक ने इन आरोपों से इनकार किया है। 25 साल के इस नौजवान का आरोप है कि मुंबई के अंधेरी में स्थित प्रीति बार चेन की रेस्टोरेंट में वो अपने दोस्तों के साथ गया तो उसे तो एंट्री दे दी गई, पर इसे रोक लिया गया। ये युवक एलजीबीटी समुदाय से जुड़ा है। होटल के मैनेजर ने इससे कहा कि उनके बार की पॉलिसी है एलजीबीटी को एंट्री नहीं देना। ये घटना सोमवार की है। इस युवक के दो दोस्तों ने वहाँ टेबल पहले से बुक कर रखी थी और ये अपने दूसरी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में गया था। एलजीबीटी कम्युनिटी है, गे समलैंगिक लोगों को वो अंदर आने में अलाउ नहीं करते। तो मुझे ये सुनकर बहुत गंदा लगा, बहुत बुरा फील हुआ। तो मैंने मैनेजर से जाके बात किया कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैंने एक नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट डाली हुई और बैग उठाया हुआ है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने बोला कि ये मेरे हाथ में नहीं है, जो क्लब के ओनर्स हैं ये उनका ऐसा डिसीजन है। हालांकि रेस्टोरेंट बार के मालिक कृष्णा से जब हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ एलजीबीटी को एंट्री नहीं देने जैसी कोई पॉलिसी नहीं है और इस युवक को कोई गलतफहमी हुई होगी। एलजीबीटी समुदाय से जुड़े काफी लोग छोटे शहरों से ये सोचकर मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं कि यहाँ ज्यादा खुला माहौल होगा, उन्हें सवालिया नजरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं उनके इस विश्वास को कमजोर करती हैं। जब हमने होटल मालिक से खुद बात की तो उन्होंने फोन पे हमें ये कहा कि ऐसी कोई भी होटल की पॉलिसी नहीं है, क्योंकि ये होटल जो है वो बहुत नामांकित होटल है। ये होटल, इस होटल की चेन पूरे मुंबई में है। इस प्रकार की कोई भी उनकी पॉलिसी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात भी एश्योर की कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली वो इस बात को जो है वो अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करेंगे और क्या गलत हुआ उस दिन उसका संशोधन भी करेंगे। कैमरा पर्सन साई प्रसाद के साथ मयूरेश गणपत, मुंबई आज तक। मुंबई के आजाद मैदान में एक बुजुर्ग दंपत्ति पिछले करीब 5 महीनों से धरने पर है। इनकी जिंदगी भर की कमाई एक ब्रोकर ने मकान दिलवाने के नाम पर हड़प ली। पुलिस ने इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए ये महाड से मुंबई आकर आजाद मैदान में मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
मुंबई के आजाद मैदान में आकर ये रोज पहले अपना बैनर लगाते हैं और फिर न्याय मांगते हैं। इनका ये रूटीन पिछले 5 महीने से चल रहा है। साल 2011 में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने इनसे एक मकान के नाम पर 14 लाख रुपए हड़प लिए। रुपए तो चले गए, लेकिन उस मकान के इन्हें कभी दर्शन भी नसीब नहीं हुए। इन्होंने पुलिस में शिकायत की, महीनों थाने के चक्कर काटे पर कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए अब पिछले 175 दिनों से आजाद मैदान में बैठकर ये न्याय की मांग कर रहे हैं। हम ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण हमसे गलत पेपर बनाया गया और हमें घर नहीं मिला। मुझे मेरी मिसेस को बहुत मारा पीटा गया। हमने पुलिस से हर संभव मदद मांगी, पुलिस ने मदद की, आज तक धोखा ही करता गया। किसी तरह की मदद हमें मिला भी तो वो मदद किसी काम नहीं आया। आजाद मैदान का रास्ता पकड़ने से पहले इन्होंने कई नेताओं के दरवाजों के चक्कर काटे, पर कहीं इनकी गुहार नहीं सुनी गई। नई सरकार आने के बाद फिर इनकी उम्मीद जगी, पर फडणवीस सरकार से भी इन्हें राहत मिलती नजर नहीं आई। यहाँ तक कि इन्होंने मुख्यमंत्री के घर के सामने आत्मदाह तक करने की कोशिश की, जिसके लिए इन्हें जेल तक जाना पड़ा। हर तरह से हमें निराशा ही मिला, हर तरह से हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके। हम सोचे कि जब यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं है, तो क्यों ना हम आत्महत्या करें, क्योंकि हमारे पास जीने का और कोई साधन नहीं है। ये दोनों पति पत्नी पढ़े लिखे नहीं हैं। अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये किसी वकील की फीस देकर कोर्ट में अपना केस लड़ सकें। सुभाष महापात्रा होटलों में म्यूजिशियन का काम करते हैं। उस ब्रोकर को 14 लाख रुपए देने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी की सारी ज्वेलरी और गांव की पुश्तैनी जमीन भी बेच दी थी और रिश्तेदारों से भी पैसे उधार लिए थे। इन दोनों का बस यही एक कहना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सरकार और देवेंद्र फडणवीस खुद एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा के एक ट्वीट के बाद इतनी प्रॉम्प्ट एक्शन ले सकते हैं, तो क्या हमें न्याय नहीं दे सकते? कैमरा पर्सन साई प्रसाद के साथ मयूरेश गणपत्ते, मुंबई आज तक। कल गणेशोत्सव का आखिरी दिन है। गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ लालबाग चाराजा समेत ज्यादातर गणपति कल विदा हो जाएंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं बर्फ के गणपति, जिन्हें देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये गणपति 300 किलो बर्फ से बने हैं और लगभग 5.5 फीट ऊंचे हैं। इस पांडाल का तापमान 10 डिग्री मेंटेन किया जाता है। और मुंबई मेट्रो में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।